नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नील है और मैं आपको सुनाऊंगा श्री राम कृष्ण की बाल गाथाएँ। यह एक वीडियो की श्रृंखला होगी जिसमें हम श्री राम कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति की विचारधारा की जिसको आज सभी जानते हैं, मानते हैं। आधुनिक काल में जैसे साईं बाबा आए थे, उसी तरह श्री राम कृष्ण भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भगवान के दर्शन हुए थे। यह मेरा पहला प्रयास है। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए। आइए शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण के पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। वे एक निष्ठावान ब्राह्मण थे। उनके यहाँ रघुवीर और शीतला देवी की रोज़ पूजा होती थी। तो ये वह समय है जब श्री रामकृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। हम उनके माता पिता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ईश्वर के प्रति किस तरह का आचरण था। यहाँ से हमें साफ समझ में आता है कि उनके माता पिता भी भगवान की रोज पूजा किया करते थे। इसके साथ ही खुदीराम यानी कि श्री कृष्ण के पिताजी बड़े ही धार्मिक और उदार व्यक्ति थे। उनके ईश्वर की इतनी असीम थी कि रघुवीर और शीतला देवी जिनकी वह पूजा करते थे, वह सब उनके अपने आत्मीय माने अपने आत्मा के करीबी जाने जाते थे। उन्हें बहुत प्यार करते थे और साधारण जन समान मानते थे। जिस तरह से हम अपने परिजनों से बात करते हैं, वे उसी तरह अपने भगवान से भी बात करते थे। वह यह भी कहा करते थे कि वह शीतला देवी को देख पाते थे। लोग कहते हैं कि प्रतिदिन सवेरे जब वह पूजा के लिए फूल तोड़ने जाया करते थे, तो वह एक छोटी बालिका के रूप में स्वयं शीतला देवी रूप धर के उनके साथ साथ घूमती थी। बहुत बार तो स्वयं शीतला देवी फूल के पेड़ को झुका देती थी ताकि खुदीराम को फूल तोड़ने में आसानी हो। आप वीडियो में चित्र को देख सकते हैं किस तरह से पेड़ की टहनी को झुका दिया करती थी शीतला माँ, जिससे कि खुदीराम को फूल तोड़ने में आसानी हो। अब चलते हैं श्री रामकृष्ण के माताजी का विवरण। श्री रामकृष्ण की माताजी का नाम चंद्रमणि देवी था। वह भी अत्यंत सरल व उदार थी। लोग कहते हैं कि उन्हें भी अनेक देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि के दर्शन हो चुके थे। असल में वह व्यक्ति जो सरल, उदार, धार्मिक होते हैं, भगवान उन्हें सहज ही दर्शन देते हैं और उनके ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हुए यह भी कहते हैं कि जैसे नंद घोष, राजा दशरथ जितने सरल थे, और यही कारण है कि भगवान स्वयं पुत्र के रूप में उनके घर जन्म लिए थे। वह यह भी कहते थे कि भगवान को अपनी आँखों से देखा जा सकता है, उनके साथ बातचीत की जा सकती है। भगवान कहीं और नहीं, महज वह आपके अंतर मन में ही छिपे हैं। बस उन्हें जागृत करने के लिए आपको सहज होना होगा, उदार होना होगा, सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना होगा। मेरे हिसाब से अहम ब्रह्मास्मि का यही सही अर्थ है। श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि आप जिस रूप में ईश्वर को पुकारते हैं, वह उसी रूप में आपके अंतर में प्रकट होने लगते हैं। यह एक सरल उपाय है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का। यूँ तो भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय हैं, परंतु प्रेम भाव एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको महज सरल होना होगा और सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना होगा। मात्र इतना करने से ही आप जिस भी भगवान को पूजते हैं, उसका प्रतिबिंब आपके चरित्र में भी दिखाई देने लगता है। आपका आचरण भी वैसा ही होने लगता है और हो सकता है आपको ईश्वर के दर्शन भी हो, कहीं बाहर नहीं, पर आपके अंतर मन में, आपके खुद के अंदर आप ये बदलाव देख सकते हैं। इसी को आत्मज्ञानी होना कहते हैं। हर व्यक्ति जिसने
जिसको इस जन्म का कुछ भी उपयोग करना है उसको एक बार तो आत्मज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। यह मेरी एक सरल प्रयास था। मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।